हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंसमार्क कोडिंग एरा। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे और ये पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के लेक्चर नंबर 10 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था मैपिंग के बारे में। मैपिंग, जिसको हम लोग डिक्शनरी भी बोलते हैं। ठीक है, डिक्शनरी बोलते हैं। इसमें क्या था? की वैल्यू पेयर। याद है ना? की वैल्यू पेयर, इसको हम लोगों ने डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ लिया था। इसको हम लोगों ने डिटेल फॉर्म में पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डिक्शनरी के इनबिल्ट फंक्शन को। डिक्शनरी इनबिल्ट फंक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। अब टॉपिक्स टू बी कवर इन दिस लेक्चर। देखो यार, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। ये लेक्चर तो इतना इंपॉर्टेंट है, मत पूछो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखो, पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं उस लेक्चर पे बेस्ड ये सारा चीज है। बेस्ड मतलब कि उस लेक्चर का सारा यूज होने वाला है इसमें। ठीक है। मेन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें ऑपरेटर्स तो यूज होने वाले हैं, एकदम एग्जैक्टली ऑपरेटर्स में यूज होगा ही। ठीक है। अब इस लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग आज पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम लोग इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। आज ये दो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस पे बेस्ड हम लोग प्रोग्राम्स भी बनाने वाले हैं। प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन इट। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कंडीशनल मतलब यहाँ पे आएगा कंडीशन। ठीक है, कैसा कंडीशन? एग्जाम्पल से समझो। जैसे आपसे एज इनपुट लिया गया, ठीक है। अब वो एज 18 साल से ज्यादा है कि नहीं? अगर 18 साल से ज्यादा है तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो यही है, कंडीशन है। ठीक है, तो वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, इसमें पहला है इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग। सिंटैक्स क्या है? इफ। इफ पहले ही मैं बता दूं, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, पाइथन में ये एक कीवर्ड है। अब उसके बाद आएगा कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगा कि जैसे मैंने बताया ना, 18 साल से ज्यादा है कि नहीं, 2 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, वो कंडीशन होगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, तो ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट सॉरी कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो क्या होगा ना, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस बात को याद रखो, एग्जैक्ट स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, नॉट एग्जीक्यूटेड मतलब स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये क्या है? तो देखो, जैसे ही हम इफ कंडीशन लगाए, तो इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रहा है इन केस, तो दूसरा स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होना चाहिए ना, इसलिए हम एल्स वाला सिस्टम लगाए। ठीक है, जैसे ही ये फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, वो एल्स के पास चला जाएगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा ही, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये फॉल्स हो जा रहा है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब एल्स वाला पार्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई कंडीशन है नहीं, ये नहीं तो ये। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा चीज है। चलो अब इस पे बेस्ड हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या है? पहला, राइट ए प्रोग्राम टू गिवन नंबर इज इवन और ऑड। और इसमें हम लोग क्या लिखा हुआ है? टेक नंबर फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से ही नंबर लेना है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाएंगे। हम ए नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग इनपुट कराएंगे इंट डेटा टाइप में। ठीक है, इनपुट कराएंगे नंबर को। उसमें मैसेज हम लोग क्या लिखेंगे? इंटर द नंबर। ठीक है, इंटर द नंबर, ये हम लोगों ने मैसेज लिखा। अब हम क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे। इफ ए एंड परसेंट मतलब परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0, अगर ए से 2 को डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर 0 आता है, तब तब क्या होगा? हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए
अब इसमें हम मैसेज लिखेंगे इज इवन, ठीक है, ये मैसेज लिखे। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब क्या लिखेंगे, प्रिंट ए इज ऑड, ठीक है। अब देखो हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। आइडियली में आ गए, ठीक है। अब देखो आइडियली में क्या होगा कि हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम कहाँ पे बनाते हैं, न्यू फाइल में। तो जाएंगे यहाँ पे फाइल में, न्यू फाइल हम लोग बनाएंगे, क्योंकि मल्टीपल लाइन के यहाँ पे प्रोग्राम है ना, तो एक लाइन के तो है नहीं। तो ये करेंगे हम लोग। चलो अब इनपुट लेते हैं ए वेरिएबल में, ए इक्वल्स टू इंट फॉर्मेट में लेंगे इनपुट, ठीक है। अब मैसेज क्या देंगे, इंटर द नंबर, ठीक है, इंटर द नंबर। अब उसके बाद कंडीशन लगाएंगे इफ, देखो तुम्हारा वो हो गया ना, ऑरेंज कलर में हो गया, कंडीशन लगाएंगे ए एंड परसेंट टू डबल इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब कि ए जो है वो 2 से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, तब तब हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए कॉमा, ए में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, कॉमा। अब मैसेज हम प्रिंट करेंगे इज इवन, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद अब हम लगाएंगे एल्स कंडीशन, ठीक है। एल्स एल्स में कोई कंडीशन तो लगना ही नहीं है, ठीक है। तब हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए इज ऑड, ठीक है। अब देखो इस फाइल को मुझे पहले सेव करना है, तो फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर दे रहा हूँ पाइथन फाइल में, ठीक है। क्या नाम रख दूं इसका, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। चलो अब इसको हम रन कराते हैं, रन। क्या आया, इंटर दी नंबर। चलो हम 5 इंटर कराते हैं, 5 क्या है, ऑड है। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा क्या आया मैसेज, 5 इज ऑड। अब समझ में आ रहा है। चलो दूसरा बार हम एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। अब हम देते हैं 4, 4 इवन नंबर है, देखो क्या मैसेज आया, 4 इज इवन। अब समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट, कैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। यही प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने उसमें बनाया भी है ये प्रोग्राम, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। अब दूसरा प्रोग्राम क्या है हमारा, राइट ए प्रोग्राम दैट द गिवन टू नंबर्स विच इज ग्रेटर, ठीक है। मतलब कि हमको जो है गिवन दिया गया है 2 नंबर, ठीक है। कौन बड़ा है, टेक नंबर्स फ्रॉम यूजर, मतलब कि यूजर से हमें 2 नंबर लेने हैं। तो पहले ए नाम का वेरिएबल मैंने बनाया इंट, इनपुट लिया मैंने यूजर से, ठीक है। यूजर से मैसेज क्या दिया, इंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने ये दिया। दूसरा मैंने इनपुट कराया इंट डेटा टाइप में ही, इंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। 2 इनपुट कराए। अब कंडीशन लगाएंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से तब क्या मैसेज प्रिंट होगा, मतलब मुझे मैसेज देना है ना, तो मैसेज देंगे, यहाँ पे पहले कॉलम वो नहीं लगाएंगे, मैं लिखूंगा ए, अब उसके बाद कॉमा, मैसेज में इज ग्रेटर, ठीक है। एल्स में क्या होगा, कोई कंडीशन, देखो एल्स में कोई कंडीशन ही नहीं लगता है, ठीक है। तब क्या मेरा मैसेज प्रिंट होगा, बी
इज ग्रेटर। ठीक है, ये प्रिंट होगा। चलो अब इसका प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं। यही प्रोग्राम हम लोग यहीं पे बनाते हैं, इसी में। इंट इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, इसी को मैं कॉपी कर देता हूं। देखो स्मार्टली वर्क करो, कोई भी चीज में स्मार्टली वर्क करो। b इक्वल्स टू इंटर दी सेकेंड नंबर, मैं यहाँ पे सेकेंड कर दे रहा हूं। इंटर दी सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, a इज ग्रेटर देन b। अगर b से a बड़ा है तब a इज ग्रेटर। ठीक है, अगर बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, b इज ग्रेटर। ठीक है, b इज ग्रेटर, यहाँ पे b लिख दूंगा। चलो अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। चलो सेव कर देते हैं इसको फिर से। अब इंटर दी फर्स्ट नंबर, मैं पहला नंबर 5 दे रहा हूँ, दूसरा नंबर मैं 8 दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे मैसेज, 8 इज ग्रेटर। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कैसे काम कर रहा है, मैंने इनपुट लिया यूजर से, उसके बाद दूसरा भी मैंने इनपुट लिया, फिर उसके बाद मैंने कंपेयर किया। ठीक है, कंपेयर किया, उसके बाद जैसे ही ए बड़ा आया तो मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया ए इज ग्रेटर। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब क्या होगा, बी इज ग्रेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, पिछला प्रोग्राम भी वही था। मैंने यूजर से इनपुट लिया। ठीक है, अगर यूजर का इनपुट जो नंबर दिया हुआ है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, मतलब कि 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जा रहा है तो वो इवन है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो क्या है, ऑड है। समझ में आ रहा है कैसे प्रोग्राम बन रहा है। तो चलो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं हम लोग। थैंक यू ऑल। अब देखो सारे हमारे नोट्स जो हैं हंस मार्क कोडिंग एरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नोट्स हमारे सारे नोट्स। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है तो आप उसको जाके फॉलो करो, रील्स के फॉर्मेट में मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं इस लेक्चर को। तो थैंक यू ऑल, बाय बाय।